अभी हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो दादा ने एक इससे भी बड़ा सूत्र दिया, जो कि लगता है ये तो विरोधी बात कर रहे हैं दादा। भुगते उसकी भूल, मुझे तकलीफ हो रही, मेरे को किसी ने टक्कर मार दी, मेरा नुकसान कर दिया, मेरे पैसे खा गया, और दादा कहते हैं कि भूल तेरी है। तो कई बार तो ये आता है, दादा क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, लेकिन दादा झूठ नहीं बोलते, सत्य कह रहा है। तो भुगते उसकी भूल के पीछे क्या साइंस है वो आप बताओ, तब स्पष्ट होगा और इसको सही माना जाएगा। कृपया बताइए। भोगते उसकी भूल, उसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, भुगतान कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, और प्रकृति दूसरी प्रकृति के निमित्त से भुगतान कर रही है, या तो कोई जड़ साधन के निमित्त से वो भुगतान कर रही है। तो भुगतान जो प्रकृति कर रही है वो ऐसा मानती है कि सामने वाले के व्यवहार से मेरे को भुगतान हो रही है, मगर कुदरत कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जो भुगतान कर रहा है, चाहे पुण्य की चाहे पाप की, दोनों को भुगतान कहते हैं, और उसको इंग्लिश में उसको सफरिंग बोलते हैं। सफरिंग। तो भुगतान सिर्फ पाप के लिए नहीं है, पुण्य के लिए भी भुगतान शब्द ही प्रयोग आध्यात्म में किया जाता है। दोनों का भुगतान वो उसकी भूल का परिणाम है। अभी यहां दुनिया की दृष्टि में आज की भूल का परिणाम है, ऐसा लोग मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमेशा कुदरती कानून के मुताबिक भूल कर्म के रूप में होना और भूल की सजा मिलना, उसके बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर होता। तो जब आप भुगतान करते हैं तब आपकी भूल नहीं है, यानी वो शरीर की भूल नहीं है, मगर ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो निमित्त है उसकी भी भूल नहीं है। ये दोनों की भूल पिछले अवतार में कर्म के बीज के रूप में हो चुकी थी, इसका ये फल है। तो न भुगतान करने वाला भी गुनहगार है और न भुगतान करने वाला करवाने वाला भी गुनहगार है, दोनों निर्दोष है। अगर मैं किसी को दुख दे रहा हूं तो उनकी भूल है मानना, वो भी भूल है, और मैं दुख दे रहा हूं तो मेरी भूल मानना, वो भी भूल है। दोनों भूल है, क्योंकि दोनों की प्रकृति पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप अपना हिसाब चुकता कर रही है। तो इसीलिए हमने ये कहा कि भोगते उनकी भूल का मतलब होता है जो मानता है मेरी गलती है, ये उनकी भूल है। चाहे वो भुगतान करने वाले हैं या भुगतान करवाने वाले हैं, दोनों में से जो व्यक्ति मानता है मेरी भूल है तो वो उनकी भूल है। वास्तव में दोनों में से किसी की भूल नहीं है ही नहीं। दोनों ही प्रकृति की भूल पिछले अवतार में थी, अभी इसका परिणाम आ जाए है। तो भोगते उनकी भूल का मतलब ये है कि जिसके पास अज्ञान है वो भुगतान करेगा, और इसीलिए हमने आध्यात्म विज्ञान में स्पष्ट बताया कि भूलों की प्रकृति की मन वचन काया की भूलों की माफी मांगना, इसको आध्यात्म मार्ग में पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। माफी व्यवहार से मांगे प्रकृति, वो गलती नहीं है, मगर माफी को आप पुरुषार्थ मानोगे वो गलती है। प्रकृति किसी के टकरा गई और सॉरी बोल दे तो वो तो उदय कर्म है, और नहीं बोले तो भी उदय कर्म है, मगर हमको गलती हो गई उसकी माफी मांगनी चाहिए, ये जो समझ है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वास्तव में किसी की गलती हो ही नहीं है, ये तो गलती समाप्त हो रही है इफेक्ट के रूप में। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने कहा कि जिन्होंने दुख दिया है वो भी गलत नहीं है, और जो दुख का अनुभव कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है।
दोनों ही पिछले जन्म में करेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही अपने कर्मों के फल की भुगतान कर रहे हैं। अगर दोनों अपनी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखेंगे तो दोनों मुक्त रहेंगे। मगर एक व्यक्ति किसी को दुख देने के बाद कहेंगे या मानेंगे कि ये दुख दिया वो मेरी गलती है, ऐसा मानेगा तो वो भुगतेगा। समझ में आया? तो इसीलिए दोनों में से एक भी पक्ष की भूल आज नहीं हो सकती है। कुदरत का एक ही कानून है कि कोई भी व्यक्ति का जन्म, जीवन और मृत्यु का पूरा पैकेज जन्म से पहले बन चुका है और अभी जो जीवन है वो हिसाब के रूप में है। तो दोनों का जब जीवन हिसाब के रूप में है तो आज दोनों में से किसी की भूल नहीं है। ये तो भूल का फल है और फल को हम भूल मानेंगे, ये हमारी दृष्टि की भूल है। तो यह भोगते उनकी भूल का मतलब ये है, जो लोग भूल खुद की मानते हैं वो भूल है। ये कहना चाहते हैं। वास्तव में दोनों की भूल नहीं है, दोनों में से एक की भी क्यों नहीं है। मगर धर्म में उल्टा है। धर्म में ये कहेगा कि मैं अपनी भूल को स्वीकार करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए मैंने कहा धर्म भय संज्ञा के ऊपर आधारित है और भय के साथ भीख जुड़ा हुआ है कि मैंने पाप किया, इसकी भुगतान नहीं करनी है तो मैं माफी मांगूंगा तो पाप की भुगतान नहीं होगी और पुण्य की भुगतान होगी, क्योंकि पुण्य की माफी में नहीं मांगता हूं। आप समझे ना? तो ये एंगल ही धर्म है। तो रिलेटिव सत्य हो गया। तो इसीलिए रिलेटिव सत्य में तो ऐसा ही होगा, पुण्य प्रधान होगा और आध्यात्मिक जगत में अज्ञान को मिटाना वो प्रधान है। तो इसीलिए ये अंतर तो रहेगा ही। तो आइए हम सब आगे और भी आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से उसके बारे में बात करते रहेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा समय बचा है स्वामी जी, एक 5वां सूत्र भी ले लेता हूँ 2 मिनट के टाइम के लिए। हुआ सो न्याय, ये दादा ने कहा, ये क्या अर्थ है और कैसे न्याय होता है, इसका थोड़ा सा और आज स्पष्टीकरण कर दें। हुआ सो न्याय, हुआ सो न्याय का मतलब क्या है कि जो हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही है। हम उसमें न्याय खोजने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने हमारे पिछले अवतार के कर्म के फलस्वरूप ये अवस्था दिया है। अभी ये अवस्था को टीका टिप्पणी करना, कोई भी एंगल से एक्सेप्ट न करना, यही हमारी अज्ञानता है। क्योंकि आप आज इसको टैली करने जाओगे तो टैली होगा नहीं, ये तो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो इसीलिए तो जो हुआ सो न्याय का मतलब जो हो रहा है वही तो न्याय है। उसमें हमको और ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कुदरती रचना देखकर स्वीकार कर लो, यही आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। और अगर आप इसमें ब्लेम और क्लेम करोगे तो वही मिस्टेक फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसीलिए स्वीकार करना ही आध्यात्म है। और हम स्वीकार करने में क्या मानते थे कि पुण्य का स्वीकार करो और पाप का स्वीकार नहीं करो, बस ये धर्म हो गया। पाप पुण्य दोनों का स्वीकार करो, दोनों कुदरती रचना है और दोनों हमारे लिए बंधन रूप है। तो जैसे जैसे समझ में आ गया तो आध्यात्म विज्ञान में और भी आगे आप बढ़ सकते हो। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो जाता है वो हमारा कर्म फल है, उसको कुदरती रचना मानोगे। कुदरती रचना मानना हुआ सो न्याय है। बहुत इसकी सुंदर स्पष्टीकरण व्याख्या है। जय सच्चिदानंद।